किसी भी भारतीय त्योहार की बात हो, घर की चौखट पर बनी रंग बिरंगी रंगोली अपनी खास पहचान बना लेती है। ये सिर्फ एक सजावट नहीं, बल्कि हमारे रीति रिवाजों, परंपराओं और रचनात्मकता का जीवंत उदाहरण है। रंगोली के हर रंग और हर डिजाइन में छिपा होता है शुभता का संदेश और अतिथियों के प्रति अपनापन। चलिए, रंगोली की इस खूबसूरत कला और इसके इतिहास में डुबकी लगाते हैं और जानते हैं कि यह हमारे जीवन और उत्सवों का हिस्सा क्यों है। बहुत समय पहले की बात है, जब हर भारतीय गांव और शहर में त्योहारों का मौसम एक नए उमंग और उल्लास के साथ आता था। त्योहारों का मतलब था घर की सफाई, दीपों की रोशनी और आंगन में बनी हुई सुंदर रंगोली। ये रंगोली सिर्फ एक सजावट नहीं थी, बल्कि यह हमारे पूर्वजों द्वारा सहेजी गई परंपराओं और मान्यताओं का प्रतीक थी। रंगोली का अर्थ और इतिहास। रंगोली शब्द संस्कृत के दो शब्दों रंग और आवली से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है रंगों की पंक्ति। ऐसा माना जाता है कि रंगोली बनाने की परंपरा हजारों साल पुरानी है। प्राचीन भारत में रंगोली को न केवल सुंदरता के लिए बनाया जाता था, बल्कि यह शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक थी। इसे बनाने के पीछे ये भावना थी कि घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो। रंगोली बनाने की प्रक्रिया। रंगोली बनाने का काम जितना सरल दिखता है, उतना ही यह अभ्यास और कौशल की मांग करता है। सबसे पहले जमीन को अच्छे से साफ किया जाता है और गेरू या लाल मिट्टी से एक पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। इसके बाद एक ग्रिड बनाया जाता है जिसमें बिंदुओं की पंक्तियां और कॉलम होते हैं। इन बिंदुओं को जोड़कर विभिन्न प्रकार के पारंपरिक और आधुनिक डिजाइन बनाए जाते हैं। रंगोली बनाने के लिए आमतौर पर चूना, संगमरमर का पाउडर, चावल का आटा या बुरादा उपयोग में लाया जाता है। कुछ लोग इसे और भी सुंदर बनाने के लिए फूलों की पंखुड़ियों और पत्तियों का उपयोग करते हैं। रंगोली के प्रकार और क्षेत्रीय विविधता। भारत की विविधता में रंगोली कला भी अलग अलग रूपों में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में इसे चौकपुराना कहा जाता है, जिसमें ज्यामितीय आकार बनाए जाते हैं। राजस्थान में यह मंडना के नाम से जानी जाती है, जहां दीवारों और फर्श पर चित्र उकेरे जाते हैं। आंध्र प्रदेश में इसे मुग्गू कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में इसे अल्पना और दक्षिण भारत में कोलम कहते हैं। हर क्षेत्र में रंगोली के डिजाइन उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और प्रकृति से प्रेरित होते हैं। दीपावली, जिसे रोशनी का त्योहार कहा जाता है, रंगोली के बिना अधूरी है। इस दिन हर घर के आंगन और चौखट पर सुंदर रंगोली बनाई जाती है। यह न केवल घर को सजाने का एक तरीका है, बल्कि यह अतिथियों के स्वागत का प्रतीक भी है। यह मान्यता है कि रंगोली भगवान लक्ष्मी को प्रसन्न करती है और घर में सुख समृद्धि लाती है। सिर्फ दीपावली ही नहीं, बल्कि अन्य त्योहारों जैसे पोंगल, ओणम और गणेश चतुर्थी पर भी रंगोली बनाना शुभ माना जाता है। आज के समय में रंगोली की परंपरा ने एक नया रूप ले लिया है। अब ये केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि पुरुष भी इसे सीखते और बनाते हैं। लोग अब रंगोली के लिए नए नए विचारों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे 3D डिजाइन, डिजिटल रंगोली और फूलों से बनी रंगोली। सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी बड़ी रंगोली बनाई जाती है, जो कला के प्रति हमारे समाज के लगाव को दर्शाती है। रंगोली का महत्व। रंगोली न केवल हमारी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखती है, बल्कि यह हमें रचनात्मकता और सौंदर्यबोध का भी अनुभव कराती है। ये कला हमें सिखाती है कि कैसे सरल साधनों से सुंदरता को उकेरा जा सकता है। तो आइए, इस परंपरा को जीवित रखें। अगर आपने अभी तक रंगोली बनाने की कोशिश नहीं की है, तो इस बार अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे बनाने का आनंद लें। यह न केवल आपके घर को सजाएगी, बल्कि यह आपके अपनों के साथ समय बिताने का एक खूबसूरत अनुभव भी बनेगी। रंगोली न केवल हमारी परंपरा का हिस्सा है, बल्कि यह हमारे दिलों में रचनात्मकता और संस्कृति को जीवित रखने का एक माध्यम भी है। ये कला हमें सिखाती है कि जीवन के हर पल को रंगों से भर दे और अपने आसपास खुशियों की रेखाएं खींचें। आइए, इस खूबसूरत परंपरा को संजोएं और अगली पीढ़ी को इसका महत्व सिखाएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का संदेश। अगर आपको ये कहानी और रंगोली की जानकारी पसंद आए हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी और भी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी हर नई कहानी सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।